करो, पत्र लिखो और अक्रूर जी के हाथ में दे दो। काली देह से 2 छबरियां कमल के फूल मंगाए जाएं, 2 छबरियां कमल के फूल। प्रिय श्रोता बंधुओं, वही किया गया। अक्रूर जी से जब पत्र लिख करके दिया, अक्रूर जी पत्र को लेकर के चले हैं। बाबा नंद को मालूम पड़ा, बाबा नंद बहुत प्रसन्न हुए और कन्हैया को मालूम पड़ा तो कन्हैया ने क्या काम किया, मित्र मंडली को साथ लेकर के और कहने लगे कि आज चलिए यमुना के किनारे चल करके खेल खेलेंगे। प्रिय श्रोता बंधुओं, तो दामाद छदामी बलबीर संकीर्ण मदन गोपाल को साथ लिया और कहने लगे चलो गेंद खेलेंगे। कहाँ? यमुना के किनारे। प्रिय श्रोता बंधुओं, क्या हुआ? बोले जिद मत ठान दामा बात मेरी मान ले, जिद मत ठान दामा बात मेरी मान ले, ये बात मेरी मान ले। और बाहें तेरी गेंद बाए जल्दी से निकाल ले। सब ग्वाल लगाए बातन में डंडा, ले लए आंगने में हो डंडा, ले लए आंगने में। लगे चलो खेल खेलेंगे। हाँ, दामा ने गेंद दी है, कहा कोई बात नहीं, देखो गेंद तो हम दिए दे रहे हैं लेकिन हमारी खो न जाए, हम गेंद ले लेंगे। ठीक है, मेरा दाव कौन देगा? कहने लगे तुम ही दो। दामा दाव देने लगा। मारो टोलो काना जब कशी के करारो है, गेंद पीछे भागे भागे मनसो का हारो है। पसीना बहिरो है सवतन में हो डंडा, ले लाए आंगने में हो डंडा, ले लाए आंगने। कहने लगे भैया धीमे टोल लगा। कहने लगे सुनो, मारो टोलो काना गेंद काली दे में आई है, मारो टोलो गेंद काना काली दे में आई है। ग्वाल वाल सब हाय हाय चिल्लाई है। आंसू भर लियाए सब, आंसू भर लियाए आँखिन में डंडा, ले ले आंगने में हो डंडा, ले ले आंगने में।
गिरी, और जैसे ही गेंद देह में गिरी है लोगों, आहा प्रिय श्रोता बंधु, देह में गेंद गिरी, दामा कहने लगा भैया मुझे गेंद चाहिए, गेंद मेरी गेंद। कहने लगे भैया घबराओ नहीं, हम तुम्हारी गेंद दे देंगे। भगवान कन्हैया बोले सुन दामा, कि ना कुछ मसले के ऊपर क्यों भी सुखाड़े देता है, एक फटे चीतड़े के बदले पीतांबर फाड़े देता है। मोहन बोले ना कुछ मसले के ऊपर पीतांबर फाड़े देता है, एक फटे चीथड़े के ऊपर पीतांबर फाड़े देता है। आज भगवान कन्हैया ने कहा ठहर जाओ, रुक जाओ, मुझे छोड़ दो। कह लगे नहीं, मेरी एक बात सुनो, बड़े घरों के बेटा हो इसलिए तुम हम पर शतराते हो, खुद गलती से करते हो और हम पे दोष जमाते हो। बड़े घरों के इसलिए हैं? अरे तुम्हारे मामा कंस ने कमल के फूल मंगाए हैं, अगर इतनी शक्तिशाली हो तो उन्हें ला करके क्यों नहीं देते हो। भगवान कन्हैया को क्रोध आ गया, कहने लगे बारे दामा क्या कह रहा है, फूल फूल चिल्लाता है, मैं फूल तोड़ के लाऊंगा, पाताल लोक में भी होगी तेरी गेंद ढूंढ के लाऊंगा। ये फूल फूल चिल्लाते हो, मैं फूल तोड़ के लाऊंगा, पाताल लोक में भी होगी तेरी गेंद ढूंढ के लाऊंगा। भगवान कन्हैया ने एकदम से छलांग लगाई है, देह में चले गए, और जहां नागनिया जाग रही थी, कालिया नाग सो रहा था, वहीं जाकर के पहुंचे हैं और कालिया नाग से युद्ध हुआ और जल को स्वच्छ किया है भगवान कन्हैया ने। जो कालिया नाग था ये दुर्वासा ऋषि का ये कुंड था जो काली देह बोलते हैं। एक बार गरुड़ ने कुंड के पास जो कदम का वृक्ष था इस पे बैठ करके मच्छी को पकड़ने लगा। कौन? गरुड़। दुर्वासा ऋषि ने श्राप दे दिया कि हे गरुड़, तू विष्णु का पार्षद न होता तो तुझे मैं अभी भस्म कर देता, लेकिन मेरा तुझे श्राप है, या जो हमारा कुंड है इसके पास तू कदापि नहीं आएगा कभी। इसलिए ये जो कालिया नाग था इस काली देह में रहता था अपने प्राणों की रक्षा के लिए। ये कद्रु और विनीता के जो पुत्र थे गरुड़ और शेष, जब इनमें कद्रु में विनीता में जब ये पैज हो गई कि ये सूर्य के रथ के घोड़े कैसे हैं, तो
विनीता ने कहा कि ये श्वेत है, कद्रू ने कहा कि ये काले हैं, लेकिन ये कहा कि अगर श्वेत निकले तो तू हमारी दासी बनेगी, और उसने कहा कि अगर काले निकले तो तू हमारी दासी बनेगी। यही चर्चा थी, इसलिए इस जगह को सुरक्षित मान करके कालिया नाग इस देह में निवास करता था। गंगा